नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किस प्रकार बनता है वो हम देखना शुरू करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड आप लोगों को पता होगा कि ये चेस्ट के पास स्थित होता है। दोनों तरफ से इस्थमस से ये जुड़ा होता है। थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है वो हम अगर देखें तो थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट एक्टोडर्मल सेल्स, जो 3 डर्म लेयर होता है, एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा, एंडोडर्मा, उसमें से एंडोडर्मल सेल से थर्ड भ्रूण के 3rd वीक में स्टार्ट हो जाता है ये डेवलप होना। पीएफ या सी सेल्स जिसको बोला जाता है, उससे जो कि 5th फेरेंजियल पाउच से या न्यूरल क्रेस्ट सेल से लगा हुआ होता है। तो वहीं उसी रीजन से ये एंडोडर्मल सेल से बनना स्टार्ट करता है। 3rd वीक में यानी कि 24 दिन का जब हो जाता है तो फिर एक फोरामेन सिकम जो पाया जाता है, एक कैविटी पाया जाता है। ये कैविटी बढ़ना शुरू करता है और एंडोडर्मल थिकनिंग का निर्माण करता है। ये एंडोडर्मल थिकनिंग थायरोग्लासल डक्ट का एक नलिका नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसको थायरोग्लासल डक्ट कहते हैं। ये डक्ट और बढ़ जाता है और नीचे की ओर 2 भागों में डिवाइड होने लगते हैं, जिसको बाइफिड लोअर एंड थायरोग्लासल डक्ट बोला जा रहा है। इसके जस्ट बाद जैसे ही ये 7वें वीक में ये थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट पहुंचता है, तो ये थायरोग्लासल जो डक्ट है वो समाप्त होने का कोशिश करता है। आप आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। अल्टीमा ब्रांकियल बॉडी पाया जाता है। बीच बीच में मसल्स सेल्स भी पाए जाते हैं। जैसे ही 9th वीक में ये पहुंचता है, थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट पहुंचता है, तो उसमें कार्ड का निर्माण और प्लेट्स का निर्माण, जो कि हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसका निर्माण शुरू हो जाता है। 10वें वीक में कार्ड डिवाइड हो जाता है विभिन्न सेलुलर ग्रुप में, और फॉलिकुलर ल्यूमिनस सेल्स भी दिखने लगते हैं। जैसे 11वां-12वां वीक में ये थायराइड ग्लैंड पहुंचता है, भ्रूण के डेवलपमेंट के 11वां-12वां वीक में कोलाइडल सिक्रीशन ये स्टार्ट कर देता है और थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन करना शो कर देता है। 14वां वीक में, भ्रूण के 14वां वीक में ये डेवलप फॉलिकल आर लाइन बाय फॉलिकुलर सेल्स एंड कंटेन थायरोग्लोबुलिन कंटेन कोलाइड इन ल्यूमिना। तो ये थायरोग्लोबुलिन का निर्माण शुरू कर देता है 20वें सप्ताह में। भ्रूण के 20वें सप्ताह में अगर देखें तो लेवल ऑफ TSH एंड T4 स्टार्ट राइसिंग। तो 20वें सप्ताह में ये अपना थायराइड जो हार्मोन होगा उसका लेवल बढ़ाना शुरू कर देता है। 35वें सप्ताह में TSH एंड T4 लेवल एडल्ट, तो एक नॉर्मल TSH एंड T4 लेवल 35वें सप्ताह में आ जाता है। अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ TSH। शुरुआती ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरी तरह TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इस डायग्राम में फोरामेन सिकम को दिखाया जा रहा है, जो लगातार नीचे की ओर गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक नलिका का निर्माण कर दे रहे हैं। आगे चल के ये नलिका और ज़्यादा ग्रोथ करते हुए नीचे की ओर 2 भागों में डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, और यही थायरोग्लासल डक्ट आगे चल के बाइफाइड रीजन में बढ़ जाता है या 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको जो आगे चल के थायराइड ग्लैंड का निर्माण करते हैं। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट एंडोडर्मल सेल से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का निर्माण, और उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से ही थायराइड ग्लैंड का निर्माण होता है। यह लिंक मैंने स्लाइड शेयर ऐप से लिया है। थैंक यू।